कंफ्लिक्ट या एक बिहेवियर है। मैं आपको इसका फर्क समझा देता हूँ। एटीट्यूड एक पॉजिटिव एवेल्यूएशन होती है किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में। ये या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, नथिंग इन बिटवीन। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। बिहेवियर होता है आपका एक्शन जो कि लोग देख रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस 2:30 से या 2 से 3:30 बजे तक आप मूवी भी देख सकते थे, मैच भी आज लगा होगा किसी न किसी का, बल्कि पाकिस्तान में लगा होगा आज, है ना? है ना? आप वो भी देख सकते थे, आप कोई फैमिली इवेंट भी अटेंड कर सकते थे, आपके पास और भी 10 चीजें होंगी करने के लिए। इन 5-6 सारे ऑप्शंस में से आपका एटीट्यूड किसी एक चीज के बारे में 2 से 3:30 बजे के दरमियान पॉजिटिव होगा, बाकी सब के बारे में नेगेटिव होगा। अच्छा, अब अगर आप देखना मैच चाह रहे हैं लेकिन किसी मजबूरी की वजह से, लेट्स सपोज यहाँ पे तो खैर आई ऑलवेज अप्रिशिएट कि यहाँ पे जितने लोग हैं, ये इस टाइम 7 अरब की आबादी में आई एम एक्चुअली ब्लेस्ड इनफ टू इंटरेक्ट एंड स्पीक विद द मोस्ट रिस्पेक्टेड स्पीशी ऑन दिस अर्थ, क्योंकि आई ऑलवेज टेक के अल्लाह ने कहा हुआ है कि जो लोग इल्म हासिल करके अपने अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं वो मेरे लिए मखलूक़ात से बहुत बेहतर है। तो मैं अगर उनसे इस टाइम एड्रेस कर रहा हूं तो यू आर द चोजन एक्चुअली स्पीशीज इस 24-25 करोड़ की आबादी में, और बाकी बहुत ज्यादा मैच भी देख रहे हो। अच्छा, अब अगर लेट्स सपोज ये इवेंट आप नॉलेज सीकर है और आप इस टाइम में उसी इवेंट में बैठे हैं तो आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव है, तो आप में डिसोनेंस नहीं क्रिएट होगी अंदर। लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस मजबूरी में बिठा दिया गया तो ध्यान मैच में रहेगा, तो इस इवेंट में आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होगा। इसी तरह आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स हमें सम टाइम चीजें मजबूरी में करनी पड़ती हैं जिनके बारे में हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होता। अच्छा, अब ये देखिए कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्या ये एटीट्यूड होगा या बिहेवियर होगा? ये जरा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, सोच के बताइए। सिर्फ बिहेवियर, एक्शन हुआ और उसके बाद खत्म हो गया, उसके बाद बिहेवियर चेंज हो गया? नहीं सर, ये दोनों चीजों से ठीक है। अच्छा, बिहेवियर ये है कि मेरे सामने बड़े हैं, मैं इनसे बात कर रहा हूं तो मैं उसी बात के ऊपर जो ये कह रहे हैं मैं उनसे ठीक है सर मैं कर लेता हूं। जो ही वही छोटा नजर आया तुम्हारी ऐसी की ऐसी, उसी बात के ऊपर आप अपने बच्चे को डांट रहे होते हैं, माँ के सामने ऐसे होते हैं, बीवी हो तो पता नहीं फिर क्या होता है। इसका मतलब है कि आपका बिहेवियर किसी एक सेम चीज के ऊपर पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। तो क्या कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में, आपने अगर अपने आप को रिफ्लेक्ट करें, सोचे कि आपके जब इख्तलाफात पैदा हुए या होते हैं तो क्या वो वेरी कर जाते हैं सेम, अगर इशू सेम ही है, या फिर जिस तरफ भी आप मुंह करते हैं वो कांस्टेंट ही रहता है? वेरी करता है, मोस्टली वेरी कर जाता है। किसी का ख्याल कांस्टेंट रहता है? नो सर। अच्छा, फॉर इंस्टेंस आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, अब आप तो लेट्स सपोज प्रोसीजर के ऊपर इख्तिलाफ है, तो जब आप उसामा साहब से बात कर रहे हैं, जब आप शाजी से बात कर रहे हैं या किसी से कर रहे हैं, तो क्या आपकी रिलेशन चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। असल में ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये बिहेवियर नहीं होता, एटीट्यूड, ये एटीट्यूड होता है। सर एटीट्यूड से ही बिहेवियर बनता है। जी इस तरह का एटीट्यूड से बाद में बिहेवियर बनता है कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप पर्सनैलिटी में चले गए, आप वायलेंट हो गए, आप तनाजा खड़ा कर दिया, आप मरने मारने पे उतर आए। ये सारे एक्चुअली और एटीट्यूड ड्रिवन बिहेवियर है। yes. लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को जितना मैं समझ पाया हूं अपने एंगल से, और मैं कोई बुक की कोई डेफिनेशन उसकी कोई बात नहीं कर रहा, आई एम यूजिंग माय ओन विजडम based on like my 20 years, like overall 40 years like experience of life, it is more an attitude. अब एटीट्यूड होता ही है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप जो ही किसी ने इख्तिलाफ किया आपने उसके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूएशन दे दी, अभी आपने उसको स्क्रीन नहीं किया, अभी आपने उसको एनालाइज नहीं किया, अभी आपने उसको क्रिटिकली कंपेयर और वैल्यूएट नहीं किया, लेकिन जो ही किसी बंदे ने अपनी इख्तलाफी नोट दिया आपने फौरन एक सेकंड में डिसाइड कर लिया
कि ये गलत है या सही है, जिसको हम ज्यादा कहते हैं जजमेंटल होना, विद इन सेकेंड। अच्छा, हम जब इसके ऊपर इंटरवेंशंस करते हैं ना आपकी कॉग्निटिव स्कीमा को चेंज करने के लिए, तो मैं आपसे कहता हूं कि जी जब आपको कोई भी नई चीज फॉर इंस्टेंस में एंटर हुआ पहली दफा, आपने इमीडिएटली आपका ब्रेन काम करेगा, या तो आपने मेरे बारे में पॉजिटिव राय क्रिएट कर ली या पॉजिटिव नेगेटिव राय क्रिएट कर ली। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड गिव टाइम टू योर ब्रेन कि किसी चीज के बारे में राय कायम करे। यानी आपने फॉर इंस्टेंस समटाइम्स हम रोड पे देखते हैं कोई भी एक बंदा है वो डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, हम आप अपने आप पे चेक कर लीजिएगा, फौरी तौर पर या तो उसको कहेंगे अच्छा है या कहेंगे बुरा है, राय काम होगी। ये एटीट्यूडनल वैल्यूएशन होती है। हमारा एटीट्यूड इस तरह से बना होता है कि विद इन अ सेकंड हम स्टेटमेंट दे देते हैं, किसी को ना भी दे तो दिमाग में दे देते हैं, या आपको अच्छा लग गया बुरा। हालांकि कैपेसिटी ये होनी चाहिए कि आपने जस्ट उसको ऑब्जर्व किया, आपको अच्छा या बुरा नहीं भी लगना चाहिए, अभी उसको टाइम दो ताकि वो और अपनी प्रेजेंटेशन आपको दे सके। और फिर जब आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन और नॉलेज आ जाए तो फिर आप डिसाइड करें कि आपने उसको अच्छा या बुरा कहना है या नहीं कहना। अच्छा, अभी 4 चीजें क्या रोल प्ले कर रही हैं सारी की सारी इन कंफ्लिक्ट की नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए। पर्सनालिटी, ईगो, परसेप्शन, सेकंड आइडियोलॉजी, थर्ड ईगो, और फोर्थ एटीट्यूड। अब ज़्यादा हम 1.5 घंटे में इन सारों के ऊपर तो काम नहीं कर सकते कि इनको चेंज करें, बट आई विल गिव यू अ फ्यू इंटरवेंशन। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं।